हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें फेसबुक पेज को, ताकि आपको अलग से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जितने भी लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे उनको अलग से ही क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को हमने पढ़ा था। तो हमने एसिमिलेशन, एकमेंडेशन, अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम सिर्फ करेंगे जो आपकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं पियाजे के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपके स्टेजेस से, आपकी अवस्था से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे ये आपका प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन मैंने बहुत अच्छे से कल की वीडियो में समझाया था कि अगर आपने एक बार देख लिया आप कभी भी नहीं भूलोगे इसको। इसी तरह से यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन क्या था, संतुलन की जो प्रोसेस थी, संतुलन की जो प्रक्रिया थी, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने कल के वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ आपके, और जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके जीन पियाजे के, उनको भी मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, बच्चे को सक्रिय निर्माता कहा है, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। ये सारे पॉइंट मैं करवा चुका हूँ। आज हम करने वाले हैं उनकी अवस्थाएं, जो 4 अवस्थाएं दी हैं। ये रही उनकी 4 अवस्थाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। कौन कौन सी अवस्था हैं? तो पहली है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। हिंदी में आप इसे बोलोगे संवेदी पेशी अवस्था। जो पहला चरण होती है, जो पहली अवस्थाएं होती है, वो 0 से 2 वर्ष को हम क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था। इसमें जो बच्चा है अपने सेंसेस के द्वारा सीखता है, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके द्वारा सीखता है। सेकेंड स्टेज है, जो सेकेंड अवस्था है, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप इसे कहेंगे। इसकी जो एज होती है वो 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, कॉन्क्रीट को बोलते ही आप क्या है? मूर्त बोलेंगे ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो उम्र होती है वो होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। लास्ट स्टेज है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, हिंदी में से कहेंगे। इसकी जो उम्र होती है वो होती है 11 से 15 वर्ष। तो आप पहले याद रखिए, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2, इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 11 से 15। आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं, एसपीसीएफ। ठीक है, एसपीसीएफ में किस तरह से पहले आएगा सेंसरी मोटर, एज याद रखिए 0 से 2 वर्ष। अब देखिए किस तरह से याद करें, जिस तरह से मैं रखता हूं। पहले तो आप जिस एज की ये अलग अलग याद रखिए, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। ये चारों स्लॉट आपको ऐसे याद होना चाहिए कि पहली स्टेज जो है, फिर दूसरी स्टेज, तीसरी, चौथी, ऐसी है ना। तो पहले एज आप याद कर सकते हैं कि 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। अब आपकी पहली कौन सी आ गई? सेंसरी मोटर। ये आपकी चलेगी 0 से 2 वर्ष तक। फिर आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज आ गई, ये चलेगी 2 से 7। फिर आ गई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11। इसके बाद आ जाएगी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 11 से 15 वर्ष। नहीं भूलेंगे आप, बस ऐसे याद रखिए सीधे SPCF। एस से हो गया सेंसरी मोटर, ये चलेगी 0 से 2 वर्ष। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये है 7 से 11। इसके बाद है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये चलेगी 11 से 15 वर्ष। आई थिंक इतनी बार मैंने ही रिपीट कर दिया कि आपको याद हो गया होगा। हिंदी में पढ़ना चाहें तो ये है, इसको बोलेंगे संवेदी पेशी अवस्था।
प्री ऑपरेशनल स्टेज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट को आप बोलोगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जैसे ही ये थ्योरी खत्म होती है तो किस तरह से आपके जीन पे आज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज भी मैं करा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज कराऊंगा, किस तरह से किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। बस लगातार आप पहले एक काम करिए, थ्योरी को समझ लीजिए। जब इतनी चीजें समझ में आ जाएगी, जब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे टॉपिक से पूछे जाते हैं, तब आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि दोबारा कभी आप कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक एक स्टेज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली स्टेज आपकी आती है सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी जो उम्र होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष। अब ये कौन कौन सी स्टेज है? इसको गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि नाम ही है उसका सेंसरी मोटर स्टेज, यानी सेंसेस के द्वारा और मोटर यानी कि गति के द्वारा जो सीखता है बच्चा, वो आपकी होती है सेंसरी मोटर स्टेज। तो गत्यात्मक अवस्था भी इसे बोलते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में, इस स्टेज में जो बालक होता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। जो 5 आपकी इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा सीखता है। संवेदी पेशी अवस्था इसको हिंदी में बोलते ही हैं, आपको पता है। इसकी उम्र जो होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक होती है। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इसमें वस्तु स्थायित्व तो आ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या कहलाता है? जब बच्चा कोई वस्तु, आप उसको पहले दिखाएंगे, जब बच्चा कोई वस्तु देखता है और इसके बाद क्या होता है, अब उस वस्तु को आप हटा दीजिए उसके सामने से बालक के, तो बच्चे को रोने लगता है, मतलब उसे वो वस्तु चाहिए जो उसने देख ली। तो यहाँ पर ये है कि उसके अंदर क्या है, वस्तु स्थायित्व आ चुका है, उसे ये चीज है कि अब ये जो वस्तु हमें दिखाई गई है ये एग्जिस्ट करती है, ये यहाँ पर है। लेकिन अगर हम बात करें जब वो 10 या 11 महीने का बच्चा होगा, क्योंकि देखिए पूरी जो स्टेज है ना वो 0 से 2 वर्ष तक के लिए है, तो 10 से 11 माह का जब बच्चा होता है तो यहाँ तक वस्तु स्थायित्व तो नहीं आ पाता। क्योंकि जब आप देखेंगे कि बच्चे को पहले, जब 10 से 11 महीने या उससे पहले का बच्चा है, 10-11 महीने का बच्चा है या उससे पहले का बच्चा है, ठीक है, तो उसको कोई वस्तु आप दिखाएंगे तो वो एकदम से खुश हो जाएगा। फिर उसको हटा लेंगे तो वापस से वो बच्चा रोएगा नहीं क्योंकि उसके अंदर सॉरी, उसके अंदर अभी वस्तु स्थायित्व तो नहीं आया है कि ऐसी कोई वस्तु जो है एग्जिस्ट भी करती है। जैसे ही उसके आंखों के सामने आती है तो वो बच्चा समझता है वस्तु है, उसके दिमाग में आ जाती है। जैसे ही वस्तु हट जाती है तो उसके दिमाग से भी हट जाती है कि ये वस्तु कोई यहाँ पर है भी। लेकिन जब 10 या 11 माह के बाद की बात करें, या 11 माह में भी वस्तु स्थायित्व तो आ जाता है। अलग अलग बच्चों में कभी कभी किसी के 9 माह में आ जाएगा, किसी का 10 माह में आ जाएगा, किसी का 11 माह में, इसके बाद वस्तु स्थायित्व तो आ जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब यही है कि उसे पता होना चाहिए कि ये वस्तु जो मुझे दिखाई गई है ये एग्जिस्ट करती है, ये वास्तव में है। तो ये होता है आपका वस्तु स्थायित्व, यानी कि उसके पास ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई। इसीलिए जब बच्चा 10 या 11 माह के बाद का जो बच्चा होता है, जब उसे कोई वस्तु आप दिखाते हैं सामने से तो वो बच्चा हंसता है। जब उसे आप हटा लेंगे तो वापस उसे लेने के लिए जिद करने लगता है, रोने लगता है, ताकि क्योंकि उसको अब ये चीज समझ में आ गई कि ऐसी कोई चीज होती है, जो वस्तु उसे दिखाई गई वो होती है। मान लीजिए आपने खिलौना दिखाया तो उसके दिमाग में ये चीज आ गई कि इस तरह की कोई ना कोई वस्तु होती है। तो ये होता है आपका वस्तु स्थायित्व। ओके, आई थिंक वस्तु स्थायित्व समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये उसकी बात की गई है। जब पहले क्या होता है, जैसे ही आंखों के सामने से अगर वो हट गई तो उसके माइंड से भी हट जाती थी। विलंबित अनुकरण
विलंबित अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या होता है? देख करके सीखना, इमिटेशन। अब जो भी आप वहां पर करोगे या उसके आसपास वातावरण में जो भी चीजें उसे दिखाई देगी, उसको देख देख के बच्चा क्या करेगा, उसी तरह से करने की कोशिश करेगा। आप इसे कह सकते हैं कि देख करके सीखना, नकल करके, मतलब वो चीटिंग वाली नकल नहीं है कि नकल करके, सामने वातावरण को देखकर, आसपास के लोगों को देख करके बच्चा क्या करता है, सीखता है वहां पर सेंसरी मोटर स्टेज में। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है इस उम्र में, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहेगा बच्चे का, कि जो उसे पाना है उसकी तरफ ही वो अग्रसर रहेगा। इस अवस्था में बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होती हैं, सेंसेस आर टीचर्स, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपनी सेंसेस के द्वारा ही सब कुछ सीखता है, अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा ही वो सीखता है। इस अवस्था में बच्चा हाथों व आंखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। सीधी सी बात यह है कि जैसे उसके स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, तो इसमें बच्चा अपनी सेंसेस यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही वो सीखता है, देख करके, है ना, जैसे सूंघ करके, सुन करके, ये सारी जो आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके द्वारा वो सीखता है। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वस्तु स्थायित्व जो है वो कौन सी स्टेज में आता है, तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज में ही आता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इमिटेशन का भी आएगा, विलंबित डिफर्ड इमिटेशन, तो आपका इसी स्टेज में आता है। इंद्रियों के द्वारा ही सीखते हैं। जब भी बात आ जाए सेंसेस की, सेंसेस से रिलेटेड कुछ पूछ दिया जाएगा, तो आपका जो आंसर रहेगा वो पहली अवस्था रहेगी, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं बच्चे की विकास की। तो पहली अवस्था आई थिंक आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। अगली जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसकी जो उम्र होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष। अब जब 2 से 7 वर्ष में बच्चा होता है तो लैक्स ऑफ लॉजिक यानी तर्क शक्ति की इस उम्र में कमी होती है। लॉजिक वाले मतलब वो बच्चा लॉजिक नहीं लगा सकता है, तर्क नहीं लगा सकता है। जिस तरह से आप अगर कोई ऐसा प्रश्न उससे पूछ दें, कुछ ऐसा करने को कह दें जिसमें लॉजिक लगना हो, तर्क शक्ति, अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना हो, तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में तर्क शक्ति की काफ़ी कमी होती है। अब यहाँ पर बात करें लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी की, तो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी की कमी होती है इस स्टेज में। जब 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है तो उसके अंदर बिल्कुल भी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसे पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी की ना समझ होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई पानी है, अब उसमें क्या किया, पानी से क्या बन गया, बर्फ बन गया। अब बर्फ से पानी बन सकता है, इसकी समझ बच्चे में नहीं होती है 2 से 7 वर्ष में। मतलब रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है उनके अंदर कि जब बर्फ से पानी बन सकता है तो पानी से भी बर्फ बन सकता है। ये रिवर्सिबिलिटी की जो समझ होती है वो बहुत कम होती है। एनिमिज्म, निर्जीव और सजीव की नासमझ। अब आप इस स्टेज को इसलिए याद रखिए कि 2 से 7 वर्ष के बीच की बात की जाती है। तो एनिमिज्म यहाँ पर जो है समझ नहीं, निर्जीव और सजीव की समझ नहीं होती है। अब कैसे, अब आपको पता है जब बच्चे मान लो चल रहा है, फर्श में गिर जाए या वो बच्चे की गेट लग जाए या कुछ भी वहाँ आसपास खंभा कोई लग जाए तो बच्चा रोने लगता है। लेकिन जब आप मान लीजिए गेट से टकरा गया, बच्चा रोने लगा, तो आप गेट को थप्पड़ मार देंगे, चलो इसको भी मार देते हैं, इसने आपको मारा है, तो बच्चा शांत हो जाता है। उसे ये लगता है कि जिस तरह से मुझे यहाँ पे लगा है, जब उसको गेट को मारा गया है तो उसको भी लगा होगा, और बच्चा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। मतलब वहां पर उसको सजीव और निर्जीव की समझ बिल्कुल भी नहीं है कि इसको भी लगेगा कि नहीं लगेगा। उसको सजीव और निर्जीव में कोई भी समझ नहीं होती है जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है।
सिंबॉलिक थॉट, लैंग्वेज का ज्ञान, ABCD काका गागा, जब 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है तो ये अपने ऑटोमेटिक ये चीजें सीखने लगता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन की बात करें तो भी लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण की भी कमी होती है। अब वो कंजर्वेशन क्या कहलाता है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, मान लीजिए पहले यहां पर एक जार लिया गया, ये 1 लीटर का है, शेप बना हुआ है, इसमें 1 लीटर पानी दिया गया। अब दूसरा जार यहां पर क्या है, ये है, लेकिन इसमें भी 1 लीटर पानी आता है, बस ये थोड़ा छोटा है और ये इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है इसकी ज्यादा है। सॉरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 लीटर इसमें भी है और 1 लीटर इसमें भी है, लेकिन बच्चे को क्या है कि ज्यादा पानी इसमें लगेगा, कि ये वीकर जो जार है ये बड़ा है और इसमें पानी ज्यादा होगा और इसमें पानी कम होगा इस वाले जार में। तो ये होता है कंजर्वेशन की कमी है, यानी कि संरक्षण की कमी है। बच्चों को एहसास होगा कि जार ए में ज़्यादा पानी है जबकि दोनों में समान है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक अगर जार ए से ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, पानी दोनों में समान है, लेकिन जो बड़ा दिख रहा है बच्चे को ये लगेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है और इसमें कम है। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है, मतलब उनकी किस चीज़ की कमी है, कंजर्वेशन की कमी है, यानी कि संरक्षण की कमी होती है। और इसी स्टेज में केंद्रीकरण भी बच्चे का होता है, यानी सेंट्रेशन इसी स्टेज में होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल, जैसा नाम है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर उनके अंदर लॉजिक तो आ जाता है, कौन सी, कंक्रीट चीज़ों के लिए, मतलब जो चीज़ उसको दिखाई दे रही है उसके लिए लॉजिक, तर्क शक्ति का ज्ञान हो जाता है बच्चे के अंदर जब वो आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि 7 से 11 वर्ष की उम्र में जब बच्चा होता है। इसको हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त यानी कि कंक्रीट चीज़ों के प्रति लॉजिक यानी कि तर्क शक्ति का ज्ञान बच्चे के अंदर हो जाता है। वस्तुओं का वर्गीकरण करने लगता है, जैसे कलर की बात करें सॉरी, जैसे कलर की बात करें तो कलर को पहचानने लगता है बच्चा अलग अलग। ओके, जैसे शेप होते हैं आपके अलग अलग, उनको पहचानने लगता है बच्चा कि ये कौन सा शेप है। साइज आपका पहचानने लगेगा, किसी का छोटा साइज है कि बड़ा साइज है, मीडियम साइज है, इस तरह से। ये जो क्लासिफिकेशन होते हैं इस उम्र में 7 से 11 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन आराम से करने लगता है। यहाँ पर वस्तुओं का संरक्षण देखिए, जब इस स्टेज में आता है तो बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है। कंजर्वेशन को बताया था कि मान लीजिए ये 1 लीटर का है और दूसरा भी 1 लीटर का है, तो अब इस स्टेज में बच्चे को समझ में आ जाता है कि जो है दोनों में 1 लीटर ही पानी है, यहाँ पर ज़्यादा पानी किसी में नहीं है। तो वस्तु जो आपका संरक्षण है, कंजर्वेशन है, वो आ जाता है। यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान बच्चे में आ जाता है इस स्टेज में। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है तो क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान आ जाता है। कैसे कि बर्फ से पानी बन सकता है तो पानी से बर्फ किस तरह से बनता है, इसका ज्ञान भी आराम से बच्चे में आ जाता है। वस्तुओं को सजाना घटते बढ़ते क्रम में, वस्तुओं की बात करें यानी सीरिएशन आ जाता है कि घटते क्रम में लगाना है तो कैसे लगाएंगे, बढ़ते क्रम में लगाना है तो किस तरह से लगाएंगे। और इस स्टेज में आपका डिसेंट्रेशन होता है, यानी कि विकेंद्रीकरण होता है बच्चे के अंदर। तो कंक्रीट ऑपरेशनल तक आपको आई थिंक समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट ये देख लो। कंजर्वेशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये तीनों चीजें आ जाती हैं आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कौन कौन सी, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। सीरिएशन मतलब क्रम में लगाना, क्रम से आ जाता है उसको। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना आ जाता है बच्चे के अंदर, अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। कंजर्वेशन की बात करें तो संरक्षण की बात, जैसे वस्तुओं का संरक्षण आपका बताया कि मान लीजिए 1 लीटर पानी इसमें है और एक जार है जो
बड़ा दिख रहा है, उसमें भी 1 लीटर है, तो बच्चे को अब यहाँ पर समझ है कि दोनों में ही 1 लीटर है, तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन। लास्ट स्टेज जो है वो है जीन पियाजे के द्वारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी उम्र जो होती है वो 11 से 15 वर्ष होती है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन आ जाता है। अभी जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें क्या होता था, मूर्त वस्तुओं के लिए लॉजिक आ जाता था। यहाँ पर अमूर्त चिंतन कर सकता है बच्चा, जो आपका कॉन्क्रीट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आ जाते हैं बच्चे के अंदर, अमूर्त चिंतन आ जाता है। लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है बच्चे के अंदर, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें, निगमनात्मक चिंतन। तो फॉर्मल स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो अमूर्त चीजें हैं उनके बारे में कॉन्सेप्ट बना लेता है, विजुअलाइज कर लेता है। एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में वो लॉजिक लगा सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी जो फॉर्मल स्टेज में आती हैं, 11 से 15 वर्ष उसकी उम्र रहेगी, और उनके अंदर सीधा सीधा याद रखिए अमूर्त चिंतन जो होती है वो आ जाती है बच्चे के अंदर। अमूर्त चिंतन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने में परिपक्व हो जाता है बच्चा। एक वर्ड ये याद रख सकते हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। इसके बाद है आपका डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि निगमनात्मक चिंतन। ये बच्चे के अंदर आ जाती है सीधा सीधा। एक पॉइंट याद रखिए, अमूर्त चिंतन, अमूर्त चीजों को समझना, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जब बच्चे की उम्र क्या होती है, 11 से 15 वर्ष होती है। अब मैं स्टेजेस का आपका एक बार रिवीजन कर देता हूं, कैसे याद रखते हैं। तो अभी कैसे बताया था, SPCF याद रखिए, SPCF। अब यहां पर सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी ये हो जाएगी 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपकी 11 से 15 वर्ष। कभी भूलोगे आप? बिल्कुल नहीं भूलोगे। इस तरह से आप याद रखिए। हिंदी में याद रखना चाहते हैं हिंदी में याद रखिए, कैसे भी हो आपको याद रखना है। लेकिन देखिए, इस तरह से जब आप इंग्लिश में याद रखेंगे, हिंदी में 1-2 बार पढ़ेंगे, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आएगा। इंग्लिश में देखिए कितना आसान तरीका है कि आप इस तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, इस तरह से याद कर सकते हो। तो आई थिंक मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसी तरह से आपको याद करना है। कोशिश करिए कि इस तरह से आपको याद रहे, तो भूलेगा नहीं बहुत जल्दी। तो SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4 स्टेज हो गई, जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर कर दूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, जितने लोग आपके साथ में तैयारी करते हैं। कोई ऐसा ग्रुप है तो वहाँ पर शेयर करिए, फेसबुक में कोई ग्रुप है वहाँ पर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लेकिन अगर आपको वीडियो देखिए पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, ये जो आपको लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है, आपको भी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं। दिसंबर में आपका पूरा CDP का थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक वाइज आपके MCQs भी करूंगा बहुत जल्द। एक साइड टॉपिक वाइज MCQs चलाऊंगा, एक तरफ आपकी CDP चलेगी। 2-2, 3-3 क्लासेस में बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूं आपके इसी YouTube चैनल पर और फेसबुक पर, दोनों जगह आपको क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो बताइएगा।